आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है विद्यापुंज। आप देख रहे हैं विद्यापुंज क्लासेज। आज हम बताने वाले हैं मैथ क्लास में। दोस्तों ध्यान पूर्वक देखे समझे, बिना वीडियो को स्किप न करें। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से आप लोगों को बेहतर एहसास होगा और एक्सपीरियंस भी आपको भी बढ़ेगा। आप अच्छा से बना भी सकते हैं, मैथ को समझ भी सकते हैं बेहतरीन। आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर न समझें। कमज़ोर समझने वाला व्यक्ति, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए इंसान को। जो कमज़ोर समझता है जो व्यक्ति, वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है। इसलिए आप अपने आप को कमज़ोर न समझे। आप भी मैथ में तेज हैं, यानी तेज हो सकते हैं, बशर्ते हैं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्लास में। इसके लिए जुड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसो कुछ दिन के बाद से यानी जून माह में एक ऑनलाइन क्लासेज चालू करने वाले हैं जो स्पेशल मैथ और इंग्लिश के लिए रहेगा। और इंग्लिश का रहेगा 10+2 और मैथ का रहेगा 9th और 10th रहेगा। आपको जुड़ने के लिए हमारे वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वो कॉन्टैक्ट नंबर देख के आप कॉल करके उसके लिए पता कर सकते हैं और हमारे वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ सकते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को कमज़ोर न समझें, धैर्य रखें और विश्वास रखें। आप भी तेज हो सकते हैं और तेज होंगे, बशर्ते मेरा क्लास देखते रहिए, अटेम्प्ट कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान पूर्वक पढ़िए और कमेंट कीजिए। जो हम आपको मदद कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी आप कमेंट करते हैं। तो आपको किस प्रकार से वीकनेस है, अपने आप को शो करेंगे, नहीं समझ रहे हैं तो भी। हालांकि हम इस वीडियो से ही आप ऐसे पूरे वाकिफ हो जाएंगे और अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि हम तोड़ के बताने वाले हैं। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए हम क्लास चालू करते हैं। आज का क्लास है 9th का 1.3 में क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार से है। तो इससे पहले हम बता दें कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसमें मांग रहा है। तो एक फार्मूला था, बताओगे बाबू तुम क्या फार्मूला दिया गया था? करियो के बता जल्दी। क्या शांत और अशांत को पहचानने के लिए कौन सा फार्मूला दिए थे? हमने एक परिभाषाएं बताए थे, बताओ। देखिए, इस बालक को याद नहीं है। शांत और अशांत के लिए हमने बताए थे, जिस भिन्न का हर का गुणनखंड, जिस भिन्न के हर का गुणनखंड 2 या 5, क्या रे बुआ, 2 या 5 या दोनों हो, या 2 या 5 या दोनों हो, ठीक है। 2 या 5 या दोनों हो वह भिन्न, ठीक है। यानी वह परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगे? वह भिन्न संख्याएं शांत प्रसार का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत को कहते हैं अवसानी। क्या कहते हैं? अवसानी, ठीक है। शांत प्रसार का कहलाएगा, ठीक है। आप क्या करें, इस वीडियो को स्किप करके इसको लिख ले और आप भी याद रखें। अब जैसे कि एग्जांपल इसमें बताने वाले, पहले संतुष्ट हो एग्जांपल से। जैसे हो गया 3/5 में, यहाँ पर देखें कि बट्टा केवल 3 है, 5 है। क्या है? 5 है। तो ये क्या होगा? शांत होगा। इसको काटने पर शांत होगा। और जैसे हो गया कोई भी 3/20 हो गया, 5/10 हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, या 7 यहाँ पर हम लिख देते हैं 45। हम इसमें देखेंगे क्या ये शांत नहीं है। क्यों नहीं शांत है? हम देखेंगे। इसमें 5 है, इसका गुणनखंड 20 का, तो इसके 20 में देखते हैं क्या कौन आता है, 1 गुने इसका गुणनखंड निकालते हैं 20 का। जैसे कि यहाँ 20 का लघुत्तम हमने निकाले, क्या आएगा बुआ बताओगे? 10 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो क्या पाया? केवल देखो 2 या 5 आ रहा है। ये भी शांत है, ये भी शांत है, क्योंकि इसमें 10 में केवल
1 गुने 2 गुने 5, लेकिन 45 ऐसे डिजिट है भिन्न संख्या का जिसमें 3 भी आ जाता है, अन्य भी आ जाता है। ये क्या परिभाषा में दिया गया, जिस भिन्न के हर का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो, ठीक है, दोनों हो, वह भिन्न संख्याएं शांत प्रसार का कहलाएंगे, है ना, कहलाएंगे, ठीक है। अब है क्या, हम यहाँ ध्यान देंगे 45 को काटते हैं, कहीं पर लघुत्तम लेते हैं तो क्या पाएंगे, ठीक है, 45 को जैसे कि हम इसमें कितना से भाग देंगे, पहले 3 से, कितना से देंगे, 3 से देंगे, तो 3 है 45, फिर 3 से 5। हम इसमें देखते हैं कि ये 5 के अलावा 3 भी आ रहा है जो 2 बार आया है, एक बार भी आए तो वह क्या होगा, शांत प्रसार का नहीं होगा। इस प्रकार से जो इसमें दिया गया 1.3 में ये कहता है निम्नलिखित को भी दशमलव को रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसी प्रकार आप देखिए जो पहला इसमें दिया गया है, एक का फर्स्ट का क्या दिया गया है, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, और इसको इस परिभाषा को लिख ले और याद कर ले, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला दिया गया है 3.1 में पहला है 36/100। हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे तो इतना आएगा। ये कैसे आ गया, ये भी ध्यान देना, कितने को भाग भी नहीं आता तो भाग देखेंगे, 36 में भाग दिए तो 0 पॉइंट आया, तो 1 0 क्या हो गया, फ्री। तो 1 0 फ्री हुआ तो क्या बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो कितना आएगा 300। यहाँ कितना आ गया, 60 आ गया। अब तो 1 दशमलव की बात है, 1 0 फ्री है, अब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना 0.36, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है दूसरा में 1/11, ये ना 1/11, ये शांत है या अशांत है, तो पहले भाग देंगे, ठीक है। 1 में क्या करते हैं, 11 से भाग देते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, परिणाम क्या आता है, यहाँ दशमलव दिए, 0 दशमलव दिए तो 1 ही 0 फ्री हुआ। क्या डबल भाग देने के लिए क्या करते हैं, उसमें दशमलव में के बाद 1 ही 0 बैठा सकते, दोबारा 0 बैठाने के लिए इस भाग फल को एक दंडित के रूप में 0 देना पड़ता है, यानी पहुंचाना पड़ता है, ये सोच ले, या लिखना पड़ता है। तो 1 0 और इसको दे दे तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। 11 को क्या बार पढ़ेंगे, 9 बार, कितना 9 बार, तो 11 कितना आएगा, 99 आएगा। जब घटाते हैं फिर 1 घुर के आता है, क्या। अब फिर हम 1 0 देते हैं, 1 ही 0 फ्री है। अब दोबारा 0 देने के लिए फिर यहाँ पर 0। हम देखते हैं कि बार बार वही संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, यानी पुनरावृत्ति है, किसका, 09 का पुनरावृत्ति है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.09, ये रेकरिंग दे देंगे, पुनरावृत्ति खंड दे देंगे या अनंत का चिन्ह गिर देंगे। तो ये क्या हो गया, शांत है ये, और ये क्या है, अशांत है, ठीक है। काय कटने रहा है, बात समझ में आया क्या। आगे दिया गया है उसी प्रकार अन्य भी है, तीसरा भी है, इसी प्रकार आप तीसरा चौथा बना ले। अब ये 4 तीसरा में दिया गया है 4.1/8 दिया गया। अब ये कैसे बनेगी, ये तो पूर्णांक में पहले क्या करेंगे, पूर्णांक को टूटा हुआ है उसको जोड़ेंगे, 8 चौक 32 आए, कितना हो जाएगा, 33/8। अब क्या करेंगे, 33/8 में 33 में कहीं भाग देते हैं हम, कितना से, 8 से, 8 चौक 32, ठीक है। अब हम 32 हुआ, पाएंगे 1, कितना पाए 1। अब यहाँ पर दशमलव दिए तो 1 0 फ्री, 1 लिए 1 0 फ्री। अब क्या आएगा, 8 एकम 8, कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 0 कितना, 20। अब कितना, 8 दूना 16। हम घटाते तो कितना आएगा, 4 4 0 40, 8 पंचे 40, यानी पूर्ण रूप से काट दिया। इसका वैल्यू कितना आया, 4.125। ये क्या है, शांत प्रसार का है, क्या है ये, लिख सकते हैं यहाँ शांत प्रसार का है या शांत है। उसी प्रकार आप लोगों को HW के रूप में आप देख के इसी प्रकार फॉलो करके बनाएं और कमेंट में लिखे आपसे बना या अन्यथा नहीं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है दूसरा पर चलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक में समझते हैं क्या होता है,
पूर्णांक मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्णांक। ये कहता पी बाई क्यू में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और तथा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी बट्टा, क्यू बट्टा होता है ना, बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 3 नंबर पर, तीसरा का जो फर्स्ट है, इसको पी बाई क्यू के रूप में कहा था लिखने के लिए जैसे चाहिए। और ये देखिए ये क्या है, पुनरावृत्ति खंड दिया गया, ऊपर में क्या है, पुनरावृत्ति खंड है। इससे क्या होता है, जाहिर जो ये बार बार आ रहा है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रहा है। हम ऐसे को क्या मानेंगे, माना कि लिखते हैं, हल करते हैं इसका, माना कि x बराबर 0.666, ये फास्ट समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि पुनरावृत्ति अंक केवल एक ही है, 1/0 कितना होता है 10, कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बगल 10 से गुना करते हैं, या ठीक है 10x हो जाएगा, और यहाँ जब 10 से गुना करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, 6 अनंत तक हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर, लिखना पड़ेगा हमें, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, नहीं तो हमें पूरा नहीं हुआ, ठीक है, ये पूरा नहीं हो पा रहा है, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये कैसे आया, ये हम इसको क्वेश्चन को हम मतलब डिफिनिट नहीं कर पाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण, सेकंड में क्या करते हैं, पहला को घटा देते हैं, समीकरण सेकंड घटे फर्स्ट से। यदि हम घटाते हैं दोनों बगल, ठीक है, तो क्या आता है, 10 x में एक x घट जाएगा, कितना x बचेगा, 9x, क्या बचेगा। अब ये दोनों दशमलव के बाद हम पुनरावृत्ति कट गया, तो कितना बच गया, 6, कितना बच गया 6। या लिख सकते हैं, या x बराबर, देख बाबू इधर ना 6, अब इधर 9 क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर ले, तो x भगाएगा 9 में, तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसमें, 6 में जाके, ठीक है। इस प्रकार से 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3, यही हो गया पी बाई क्यू के रूप में। क्या बोला, पी बाई क्यू के रूप में लिखे जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्या बोला था, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, मेरा जीरो नहीं आया है, क्यू क्या आया, 3 आया है, ठीक है। उसी प्रकार होगा अन्य का, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। 2 नंबर का जो दिया गया है, माना कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 4 अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, सॉरी 0.477, यहाँ पुनरावृत्ति खंड क्या है, 7 है, क्या दिया है 7 है। तो आप इसको कितना से गुना करना चाहेंगे, तो एक देखो, एक के बाद दशमलव के बाद कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, ठीक है, ये पहला अंक के बाद दूसरा अंक पुनरावृत्ति है, तो क्या करेंगे हम 100 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। आप देख लीजिए 100 से दोनों ओर गुना करते हैं तो क्या परिणाम आता है, ठीक है, 47.47, तो यहाँ क्या आएगा, 7 आ जाएगा, क्या आएगा 7। यहाँ पुनरावृत्ति अंक एक ही ना आया, यही केवल 47 कह दें, 4.47 करते, 0.0 के बाद 47 बोला जाता है, तो ये दोनों आ गया, लेकिन 7 अनंत तक तो ये दोनों रह गया। यहाँ लिखेंगे दोनों और कितने 100 से गुना करने पर, जैसे कि यहाँ लिखे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड घटे फर्स्ट से, अब घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 99x, कितना आएगा 99x। इस प्रकार से एक अन्य तरीका हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहले क्या करते हैं, x से गुना कर लेते, 10 से गुना करते, फिर हम क्या इसको x से गुना करते, वो भी तरीका है, अब वो भी बताते हैं। ये इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम घटाते हैं, सेकंड में घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 47 पॉइंट, ये घट जाएगा ना, इसमें कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या आएगा 47.3/9, ठीक है। अब इसको उड़ाते हैं तो इतना आ जाएगा। अब और इसका दूसरी तरीका से बताते हैं जो बेहतर आपको भी लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये पुनरावृत्ति अंक, एक अंक से पहले क्या करते हैं, समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है, क्या पाते हैं 10x, क्या पाते हैं, और 4 इधर आ जाएगा, जब 10 से गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा 7 बच गया। ये समीकरण 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण, अब पुनः इस समीकरण को इसको 2 को पुनः समीकरण सेकंड को, ठीक है, इससे गुना करेंगे 10 से, 10x से, या समीकरण फर्स्ट को 100 से गुना करने, फर्स्ट को 100 से गुना करने पर, ठीक है। अब क्या पाएंगे, जब 100 से इसको हम गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, हो गया। अब ये चला आएगा कौन, 47.777, ये चला है, क्या समझ गए। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण ये हो गया थर्ड, क्या हो गया बाबू थर्ड। अब क्या करेंगे, थर्ड में सेकंड को घटा देते हैं, तो थर्ड घटे सेकंड से। बाबू रे
थर्ड में सेकंड से घटाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान दे, ये 10th में भी पूछा जाएगा वो, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो। तो ये सेकंड घटा देते हैं तो कितना आएगा, यानी 10 घटा देंगे 100 में तो कितना, 90 को बच जाएगा, 90 को 1 बच जाएगा, और दशमलव के बाद जितने भी है ये कट गया, और 4 घटता तो कितना आएगा 43, कितना आ गया 43/9, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे जो दिया गया है 4था नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, ये हम कौन बता रहे थे, 3 का दूसरा बता रहे थे। उसी प्रकार तीसरा पुनरावृत्ति खंड कितना है, 0 पॉइंट के बाद, ठीक है। आप अपना बना लीजिए, HW रहा आपका, क्या करेंगे हम इसको x बराबर मान लिए, और अनंत दिया गया, सॉरी हाँ अनंत दिया गया, ये हो गया, तो ये नहीं बार बार होगा 001, क्या 001 आएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको 100 से डायरेक्ट 1000 से, 1 पर 3 को 0, 1000 से गुना करेंगे तो 1 इधर चला आएगा, क्या, और ऐसा ही छोड़ देंगे, दोनों को घटा के, ठीक है, बना के लाओगे फिर हम बताएंगे। अगला चैप्टर है 4 का, ठीक है, 4 का नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ओके, इतना ही तक।